क्षमा चाहता हूँ, लाइव में थोड़ा लेट हो रहा है। प्रॉब्लम मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, पहले इसको सही कर लेते हैं। कुछ रीजन के वजह से लाइव में लेट हो रहा है, मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहले तो मैं देख लेते हैं। भाई, लाइव सीधा सेटिंग हो गया है, इस कारण से सीधा ही रहेगा। देखिए, आप लोगों के लाइव हेतु सभी तैयारी हो गया था, लेकिन यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, इस कारण से इसमें लाइव नहीं आ पाएंगे। इसको हम थोड़ा डिलीट करते हैं पहले। आपके सभी समस्या को देखा जाएगा। हे भगवान, क्षमा चाहता हूँ, जितने भी लोग लाइव में जुड़े हुए हैं उन सभी से क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों को जो टाइम दिया गया था स्ट्रीमिंग में, उसमें हम नहीं जुड़ पाए। कारण यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, उसे हम बाद में देख लेंगे। फिलहाल आप लोगों से हम लाइव में बात कर लेंगे। चलिए, सबसे पहले स्वागत है आप सभी को। और बहुत दिनों के बाद मैं लाइव स्ट्रीमिंग में जुड़ा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे 200 आदमी तक शेयर करिए। यहाँ पे 170 आदमी अभी जुड़े हुए हैं। 200 आदमी तक जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि जुड़ना चाह रहे होंगे लेकिन वो उस लिंक पे नहीं हो पाएगा, इस कारण से मैं आप लोग को कह रहा। शेयर कर दीजिएगा थोड़ा। लैपटॉप से लाइव आने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी नहीं हो पाएगा, दूसरे दिन आएंगे फिर से लाइव। फिलहाल मोबाइल से ही चलते हैं बात करते करते। और आप लोगों के जो भी समस्या होगा ना, उसका समाधान मैं अवश्य करूँगा। पहले हम देख लेते हैं कैसे क्या लाइव में है। देखिए, पहले अपने ग्रुप में जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। 200 आदमी पूरेगा तब सभी समस्याओं को देखा जाएगा। ज़्यादा कमेंट, सर मेरे डम्मी रजिस्ट्रेशन कार्ड में कॉलेज रोल नंबर नहीं है, तो हम अपने ग्रुप में भी शेयर कर देते हैं, क्योंकि ग्रुप तो दूसरा था। काश मैं आप लोगों के कमेंट को अच्छे से पढ़ने का प्रयास करूं। देखिए भाई, मैं यहाँ पे सभी के जवाब को, जो इम्पोर्टेंट लगेगा उसी का जवाब देने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले पार्ट 1 ऑलमोस्ट ये हो गया। कब तक? 21-24 मतलब क्या? 20-23 पार्ट 2 का एग्ज़ाम कब से होगा? भाई, 20-23 वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, अभी आप लोगों के लिए अफवाह फैलाया जा रहा है कि रिजल्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों को ये चीज़ याद रखना है कि सही और ऑथेंटिक न्यूज़ इसी चैनल पे आप लोगों को मिलेंगे। और बात रही अफवाह का, तो आप लोग इससे दूर रहे। और एग्ज़ाम के बाद पूछ रहे हैं, तो इस साल के अंत तक जरूर आप लोगों के एग्ज़ाम ले लिए। अब जो भी इंफॉर्मेशन आएगा मैं आप लोगों को बताते रहूँगा। और कुछ कैंडिडेट हैं। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। पार्ट 2 हो गया सर। नोटिफिकेशन में आया हुआ था कि 20 से 23 वाले स्टूडेंट के लिए जिनका पार्ट 1 में प्रमोटेड है वो पास कर दिए जाएंगे। ऐसा कोई भी बात नहीं है, पास कर दिए जाएंगे। आप जितने लाइक होंगे उसी हिसाब से आपको नंबर दिया जाएगा। और आप 100% नंबर के लाइक होंगे तो पर भी इसमें नंबर नहीं दिया जाता है। मिथिला यूनिवर्सिटी का ऐसा हॉल
हाल हो चुका है। क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा तो लिखे भी नहीं। क्या नहीं मिलेगा भाई, लिखिए। जो मन हो, राम कहानी आम कहानी एग्जाम दे रहे हैं तो सब कुछ लिख दीजिए। पार्ट 2 एक्स रेगुलर का रिजल्ट कब आएगा? देखिए, पार्ट 2 एक्स रेगुलर वाले कैंडिडेट धीरे धीरे से कैंडिडेट सबका रिजल्ट जारी हो रहा है, और 2-4 दिन काम इस बीच में रुका हुआ था एडमिट कार्ड को लेकर के। तो अब फिर से सुचारू रूप से आप लोगों के रिजल्ट को लेकर काम किया जा रहा है। तो जिनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है तो वो कॉलेज में जाकर के अप्लीकेशन देंगे, अगर दे दिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा स्पॉट एडमिशन कब से होगा LNMU? पहले तो इसका एडमिशन तो होने दीजिए, अभी तो फर्स्ट लिस्ट जारी हुआ भाई साहब, थोड़ा होने दीजिए, और सेकेंड थर्ड लिस्ट जारी हो जाएगा उसके बाद ही ना होगा। देख लेते हैं, हम दूसरे मोबाइल से देखते हैं। समस्या तो हुआ है सभी को। 25,000 सीधा पॉकेट में। यार मैं तो लूडो खेलता हूँ तो सिर्फ पार्ट 1 प्रमोटेड स्टूडेंट का रिजल्ट, भाई देखिए, जब तक पार्ट 1 के रेगुलर कैंडिडेट का रिजल्ट जारी नहीं होगा तब तक प्रमोटेड स्टूडेंट का रिजल्ट भी जारी नहीं होगा। लूडो खेलो सुपी पर। ऐप डाउनलोड करो सिर्फ supi.com। ओहो, भैया सेशन 2020 से 23 का मार्कशीट वाला रिजल्ट कब आएगा? बहुत दिन से इंतजार। देखिए, इस महीने के अंत तक किसी एक स्ट्रीम का रिजल्ट जारी हो जाएगा। अब 2-4 दिन में फिर कॉल करेंगे डाटा सेंटर के अधिकारी को, और वो जो इन्फॉर्मेशन बताएगा उसके हिसाब से मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसके बाद है 19 से 22 का पार्ट 1 सब्सिडरी। क्या था भाई साहब, भाग जाता है जितना कमेंट आता है ना। पार्ट 1 सब्सिडरी रिजल्ट में प्रमोटेड, तो प्रमोटेड है तो आप इंतज़ार करिए, रिजल्ट आएगा। डाटा सेंटर पागल है, पता नहीं, आप लोग कह रहे हैं तो हम भी मान लेते हैं। जिनका जवाब नहीं मिले क्षमा चाहते हैं। हम प्रयास करते हैं कि सभी का जवाब दें। एक स्टूडेंट कह रहा है कि BCA में एडमिशन लेना है 22 से 25 LNMU में, कैसे होगा? देखिए भाई साहब, इन्फॉर्मेशन अभी मेरे पास नहीं है, इन्फॉर्मेशन आएगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। वैसे मैं पूछ करके बताऊंगा कि BCA में एडमिशन की प्रक्रिया कब से चलेगी। इकोनॉमिक्स पेपर 5 में गेस पेपर से केवल 2 क्वेश्चन सेम मिला, क्या हुआ? मतलब 80 से 100% एक्यूरेसी। भाई, यहाँ पे संभावित क्वेश्चन दिया जाता है। इसके बाद है प्रमोटेड वाले, ये हो गया है। पार्ट 3 का परीक्षा छूट गया है, कैसे होगा? देखिए, पार्ट 3 की परीक्षा छूट गया है तो वो आपकी गलती है, और अगर छूट गया है तो पूरा एग्ज़ाम पहले दे दीजिए। अगर डेट आएगा फिर से कि जिसका जिसका छूट गया है वो एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो फिर आप उस समय दे दीजिएगा। अचानक से काश जो मैं लाइव स्ट्रीम में लगाया था उसमें मैं जुड़ सकता तो अच्छा होता, कि बहुत कैंडिडेट जुड़े रहते, लेकिन ये दूसरा वाला स्ट्रीमिंग है और वो अभी ऑन ही है। मैं प्रयास करूँगा कि उसे बंद कर देने का। रुकिए 1 मिनट। हाँ, उसको मैं बंद कर देने का प्रयास करता हूँ ताकि स्टूडेंट उस पर रुके ना, इस पर आ जाए। और कमेंट को मैं देख रहा हूँ, सबसे ज़्यादा यही है, सर आज हम पार्ट 3 का एग्ज़ाम देने गया हूँ तो मेरी OMR सीट 2
मतलब 2 लगा हुआ था कॉपी में एनी सॉल्यूशन, पता नहीं आप क्या कह रहे हैं। वो हमारा सीट 2 लगा हुआ था, 2 थोड़ी लगा होगा, एक ही लगा होगा ना। एक पर लिखे हैं ना, छोड़िए ना, 2टा का बात छोड़िए ना। मेरा रिजल्ट जारी नहीं हुआ 20 से 23, कब जारी होगा भाई? हो जाएगा, एप्लीकेशन दे दीजिए कॉलेज में जा करके। देखिए यहाँ पे जुड़े हैं 187 आदमी हैं, लेकिन लाइव में आए हैं थोड़ा आदमी, उसको भी थोड़ा ध्यान में रखिए, गरीब का भला कर दीजिए। बहुत। देखिए हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ, आप लोग उस पर भी थोड़ा फॉलो करके बात विचार करिए हमसे। और साथ में हमारे एक ब्लॉग चैनल भी है, ब्लॉग चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ। एजुकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो एजुकेशन वाला चैनल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूँ, उस पर आप इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। बाकी ये इन्फॉर्मेशन वाला चैनल है तो इस पर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से मिलेगा। भैया हम आपके टेलीग्राम में ऐड नहीं हो पा रहे हैं, प्लीज़ बताइए इसका। देखिए टेलीग्राम ग्रुप में जो लोग जुड़े नहीं हैं और जुड़ना चाह रहे हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप को मतलब टेलीग्राम को ओपन करना है और वहाँ पे सर्च करना है LNMU इन्फो, कैपिटल लेटर में ही सर्च करना है। तो यहाँ पे लगभग 14,000 से ऊपर कैंडिडेट जुड़े होंगे उसमें, तो उसमें आप लोगों को जुड़ना है, ज्वाइन हो जाइएगा आसानी पूर्वक। टेलीग्राम ग्रुप को सर्च कर लीजिए, या इस चैनल के जो है क्या अवार्ड सेक्शन में जाना है आप लोगों को। चैनल के अवार्ड सेक्शन में जैसे ही जाइएगा तो वहाँ पे ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, उस पर आप लोगों को क्लिक करके ज्वाइन हो जाना है। पार्ट 2 एबसेंट वाला रिजल्ट, भाई एबसेंट वाला रिजल्ट में बहुत काम हो रहा है और बहुत का बाकी भी है। आपको अपना प्रयास कर लेना है कि कॉलेज में जा करके अप्लीकेशन दे देना है। बाकी यहाँ पे तो मेरा लाइव जो आने वाला था, जो ताकि आप लोगों से अच्छे से बात कर सकूं, वो तो हो नहीं पाया, इसीलिए लास्ट में मोबाइल से लाइव आना पड़ा। खैर कोई बात नहीं, मैं प्रयास करूं, पहले सेटिंग कर लूँगा, फिर से लाइव प्रयास करूँगा और उसमें अच्छे से बताने का प्रयास करूँगा। और अभी जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उसको तहे दिल से धन्यवाद, अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे लाइव में जुड़े हुए हैं। देखिए मोटा मोटी हम इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बता देते हैं। देखिए सबसे पहली बात, जितने भी कैंडिडेट सेशन 2020 के हैं, अभी तक आप लोगों के जो एग्ज़ाम को लेकर के अपडेट ऑफिशियल कुछ नहीं आई है। बाकी आप लोगों के संभावित मैं बता ही दिया हूँ कि आप लोगों के 21 से 24 वाले कैंडिडेट के एग्ज़ाम कब होने वाले हैं, ठीक है। तो वो वीडियो रिसेंटली मैंने अपलोड किए हैं 2 दिन पहले, उसको देख लीजिएगा आप लोग। जो 20 से 23 वाले कैंडिडेट हैं जो पार्ट 2 के एग्ज़ाम को लेकर के अपडेट चाह रहे हैं, तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों के एग्ज़ाम को लेकर भी मैंने अपडेट दिए हैं। 1 दिन पहले वीडियो अपलोड हुआ है, उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। 1 या 2 दिन पहले अपलोड किया हूँ, उससे आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें सभी जानकारी दे दिया हूँ। और जितने भी पार्ट 1 के मार्कशीट वाला रिजल्ट का इंतजार कर रहे कैंडिडेट है, चाहे आपका नाम PDF फाइल में आया था या नहीं आया था, आप लोगों के मार्कशीट वाला रिजल्ट के बारे में इंफॉर्मेशन यही है कि इस महीने के अंत तक किसी एक स्ट्रीम का रिजल्ट जारी हो सकता है। और 2-3 दिन में मैं डाटा सेंटर के अधिकारी से बात करके इन्फॉर्मेशन प्राप्त करूंगा कि आप लोगों के रिजल्ट को लेकर क्या प्रक्रियाएं हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। अभी तक यही इन्फॉर्मेशन है। अब जिनके जिनके पार्ट 3 के एग्ज़ाम हो रहा है, भाई कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के एग्ज़ाम किस हिसाब से हो रहा है, ठीक ठाक हो रहा है या दिक्कत हो रहा है, वो बताइएगा थोड़ा। जिसका और देखिए पार्ट 1 में जो लोग एडमिशन नहीं ले पाए हैं, तो उनको मैं बता देना चाहता हूं कि ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि फिर से दिया जा सकता है। तो जो नहीं किए हैं आवेदन, तो उनके लिए थोड़ा सुनहरा मौका मिल सकता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में 3 लाख से ऊपर सीट है और आवेदन हुआ है मात्र 2 लाख के करीब। तो इस स्थिति में 1 लाख के लगभग सीट खाली है, तो आप लोगों को समय मिल सकता है एडमिशन हेतु।
और अभी अभी डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड को लेकर के अपडेट आया है। देखिए डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड पहले ही जारी किया गया था, और जिनको दिक्कत था वो अपने कॉलेज में जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड को सुधार करवा करके, तो उन वो लोग अपना चेक कर लीजिएगा रजिस्ट्रेशन कार्ड कैसे डाउनलोड करना है या चेक करना है। इसको लेकर के मैंने वीडियो 2 महीना पहले ही अपलोड किए हैं, और इसमें रिसेंटली आया है, तो इसमें ज़रूरी नहीं है। आप लोग फिर से चेक कर लीजिएगा पुफिन एप्लीकेशन को डाउनलोड करके। पार्ट 1 का एग्ज़ाम कैसा जा रहा है वो बताइएगा, पार्ट 3 का एग्ज़ाम पार्ट 3 का एग्ज़ाम कैसा जा रहा है वो बताइएगा थोड़ा। बहुत दिन के बाद लाइव आया हूँ, और प्रयास करूँगा कि 20 तारीख तक 20 तारीख तक एक लाइव और आऊँ, जिसमें आप लोगों की समस्या को देखते हुए समस्या को लिख करके मैं रखूँगा, और आप लोगों की जो भी समस्या होगा उसको मैं समाधान करने का प्रयास करूँगा। देखिए भाई साहब, जिनका रिजल्ट पार्ट 2 में एब्सेंट कर दिया गया है या नहीं आया है, वो सबसे पहले अपने कॉलेज में एप्लीकेशन देंगे। जिनको रिजल्ट की बहुत ज़रूरत है पार्ट 2 के, तो वो यूनिवर्सिटी में गुरुवार को अवश्य जाइएगा, क्योंकि एमएसयू की तरफ से छात्र अदालत लगाया जाता है, तो वहाँ पे समस्या रखिएगा। इसको थोड़ा शेयर कर देते तो अच्छा रहता। 20 से 23 पार्ट 2 में एडमिशन, देखिए एडमिशन आपके कॉलेज लेंगे तो एडमिशन कॉलेज से पता कर सकते हैं आप लोग। ऐसे जब तक एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होगा ना, तब तक आप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, ये बड़ा बात नहीं हुआ। एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि पार्ट 1 में सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव में होगा क्या? जी बिल्कुल, पार्ट 1 में पार्ट 2 में सब्सिडरी या लैंग्वेज पेपर होगा, वो ऑब्जेक्टिव में लिए जाएंगे मिथिला यूनिवर्सिटी में, और जो ऑनर्स पेपर होगा वो सब्जेक्टिव में लिए जाएंगे। भैया जी, पार्ट 1 का सेकेंड कॉलेज सिलेक्शन लिस्ट कब आएगा? देखिए मतलब सेकेंड कॉलेज सिलेक्शन लिस्ट, देखिए अभी आप लोगों के फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट की आज लास्ट तिथि थी। अगर इसके बाद कोई डेट जारी नहीं करती है, तो आपके जो सेकेंड लिस्ट है वो 20 तारीख तक जारी हो सकता है। बाकी उन लोगों पर है कि वो लोग कब जारी करते हैं। 19-22 के, देखिए 19-22 के पार्ट 1 के जिसका भी फंसा हुआ है ना, वो बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों के रिजल्ट जब पार्ट 1 के कैंडिडेट जिनका सेशन 2020 से 23 है, उनका मार्कशीट वाला रिजल्ट जारी हो जाएगा, उसके बाद ही आप लोगों के रिजल्ट को लेकर काम किया जाएगा। तो ज़्यादा दिक्कत है आप लोगों में। कमेंट कहाँ से कहाँ, बहुत देर से मैसेज कर रहे हैं। रुपेश कुमार जी, आप थोड़ा एक बार और कर दीजिए। मैथमेटिक्स ऑनर्स पार्ट 2 का एग्ज़ाम किस माह में होगा? इस साल के अंत तक हो जाएगा। बीएससी पार्ट 1 एडमिशन के बाद सिर्फ एग्ज़ाम देना होगा या रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा? ये बहुत बड़ा मुद्दा। देखिए जिन कैंडिडेट का एडमिशन सेशन 2021 से 24 में हुआ है या अभी 22 से 25 में हो रहा है, उनको मैं बता देना चाहता हूं कि आप लोगों के एग्जामिनेशन फॉर्म और रजिस्ट्रेशन फॉर्म दोनों एक साथ भराया जा रहा है। इस कारण से आप लोगों की जो कॉलेज में एडमिशन को लेकर फ़ी होगा वो ज़्यादा होगा। बाद में आप लोगों को न ही एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है और न ही आप लोगों को रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है पार्ट 1 के लिए। बाकी पार्ट 2 के लिए आप लोगों को भरना पड़ेगा, पार्ट 3 के लिए भरना पड़ेगा, लेकिन पार्ट 1 के लिए नहीं भरना पड़ेगा। अभी आप लोगों को डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी होगा, और उसके बाद जो है आप लोगों के एडमिट कार्ड जारी होगा, और आप लोग एग्ज़ाम दीजिएगा। ऑफलाइन ही आप लोगों के रजिस्ट्रेशन और एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप हो रहा है। बीसी को जूते से मारो, आपका मर्जी, ये यहाँ पे नहीं बोल सकते हैं। थोड़ा ब्लॉग चैनल को भी देख लीजिएगा।
ब्लॉग चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दें। वैसे यूट्यूब पर सर्च करिएगा श्रवण ज्योति ब्लॉग तो आ जाएगा, उसको भी थोड़ा सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई साहब। डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड, अच्छा मेरे डमी रजिस्ट्रेशन में कंपोजिशन सही करने के बाद भी गलत कर दिया है, तो फिर से कॉलेज में जाकर के एप्लीकेशन दीजिए। इक्कीस से 24 भाई साहब, इस महीना इस साल के अंत तक होगा एग्जाम, लेकिन फिक्स नहीं है। इसके बारे में मैंने वीडियो बनाई है, आप देख लीजिएगा जा करके। ऐसा कोई बात नहीं है अर्पिता सुमन जी। सोशियोलॉजी ऑनर्स में मेरा पेपर 8 में क्या प्रैक्टिकल सेंटर पे होगा या खुद के कॉलेज में? तो खुद के कॉलेज में ही होगा, कॉलेज के द्वारा सेंटर जहाँ भी दे वो कॉलेज आने, कॉलेज से जुड़े रहिएगा जब एग्ज़ाम हो जाए तो। देखिए लाइव स्ट्रीमिंग मैं बहुत दिन के बाद कर रहा हूँ, तो वो भी मोबाइल से हो गया और वो भी सीधा सीधा, तो अच्छा तो नहीं लग रहा होगा। फिर भी मैंने सोचा कि आप लोगों को तो मैं टाइम दिए थे 7:45 का और टाइम लग गया ज़्यादा, लेकिन लैपटॉप में नहीं हो पाया। मैं इसको सेटिंग करूँगा पहले, इससे पहले लैपटॉप में तो लाइव नहीं आया था ना, तो सेटिंग नहीं कर पाए थे, सोचे कि हो जाएगा। रुपेश कुमार आपका, मैं आपका सब वीडियो देखता हूँ, तहे दिल से धन्यवाद। जो देखते हैं उसको भी और जो नहीं देखते हैं उसको भी धन्यवाद। सॉरी दिस चैट डज नॉट सीम टू एग्जिस्ट बता रहा है भैया, बताइए क्या करें? टेलीग्राम लिंक पे क्लिक करता हूँ तो नहीं। तो देखिए आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले याद रखेंगे यहाँ पे जो टी होगा ना छोटा t.me, तो यहाँ पर टी को कैपिटल लेटर में मिलाते हुए telegram.me कर देना है, जो LNMU इन्फो नाम है उसके हिसाब से आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। पार्ट 1 अप्लाई डेट आएगा कि नहीं? ज़रूर आएगा, आएगा। एक बात तो ज़रूर मौका देगा यूनिवर्सिटी, बार बार पहले भी कैंडिडेट को मौका दिया था, इस बार भी देने का प्रयास रहेगा। वैसे मांग करेंगे अगर बेसिक ज़्यादा कैंडिडेट होगा तो, ठीक है। एडमिशन को लेकर जो भी है। आर्यन सिंह आपके जवाब को मैंने देख लिया और क्वेश्चन को भी मैंने देख लिया। मेरा पार्ट 3 का रिजल्ट ठीक नहीं हुआ, क्या करें? रिजल्ट हम कैसे कह दे? पार्ट 3 में अगर आप पास हो गए होंगे ना, तब आपको फिर से एग्ज़ाम देने का मौका नहीं दिया जाएगा। इसीलिए हम कैंडिडेट को कहते रहते हैं कि पार्ट 3 के एग्ज़ाम में अच्छे से लिखिए, बाद में मौका नहीं दिया जाता। और इसको लेकर के मैं कल वीडियो अपलोड करूँगा, क्योंकि अभी किसी कैंडिडेट का एक एग्ज़ाम होगा, किसी का 2 एग्ज़ाम हुआ होगा, तो अभी भी मौका है कि कैंडिडेट अपने गलतियों को सुधार ले। और जितने भी कैंडिडेट देख रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ, चाहे आप पार्ट 1 के हैं, पार्ट 2 के हैं या पार्ट 3 के हैं या अन्य किसी कोर्स के हैं, अगर आप एक बार एग्ज़ाम देते हैं, चाहे वो पार्ट 1 हो, पार्ट 2 हो या पार्ट 3 में हो या अन्य किसी कोर्स में हो, इंटर के बाद अगर एक बार एग्ज़ाम देते हैं और आप पास हो जाते हैं, अंक आपका कम है या ज़्यादा है वो मैटर नहीं करता है। आप अगर पास हो गए हैं तो फिर से आपको एग्ज़ाम देने का मौका नहीं दिया जाएगा। इसीलिए सच्चे मन से और अच्छे से तैयारी करना है और एग्ज़ाम में एक मतलब थोड़ा सा भी आलसीपन नहीं दिखाना है, जितना हो सके उतना लिखना है, ताकि आप लोगों का जो रिजल्ट आए वो ख़राब ना आए। अगर ख़राब आया तो समझ जाइए कि फिर से मौका नहीं दिया जाएगा। तो अच्छा रहेगा कि जिनका रिजल्ट एग्ज़ाम ख़राब हो जाए, देखिए एग्ज़ाम आपका ख़राब हो जाए कौन कौन, पता रखिए। अगर आपका एग्ज़ाम पेपर 3 भी खराब, सॉरी पार्ट 3 के स्टूडेंट सुन लीजिए, अगर आपका एग्ज़ाम पेपर 5 भी ख़राब चला जाता है, मतलब बहुत कम मार्क आने वाला है,
पेपर 4 भी आपका खराब 6 खराब चला जाता है, 4 कहा जाता है बार बार, पेपर 6 भी खराब चला जाता है, ठीक है। और इसके बाद जो है पेपर 7 भी आप लोगों का खराब चला जाता है। मौका रहता है एक पेपर का, जैसे तो एक पेपर का रहता है आप लोगों के पास 8। देखिए जिनके जिनके पेपर 7 तक ही एग्जाम होता है उनको बता देता हूँ कि पेपर 7 तक एग्जाम होता है, तो पेपर 5 और 6 एग्जाम अगर आप लोगों का खराब चला गया है तो प्रयास करिएगा कि फिर से एग्जाम दे देने का, ठीक है। और इसके लिए आप पास हो जाइएगा तो फिर नहीं होगा, इससे अच्छा है कि बीच में ही ड्रॉप कर दीजिएगा उस एग्जाम को। तो जब आप ड्रॉप कर दीजिएगा तो रिजल्ट आपका ड्रॉप आएगा, अर्थात फेल आएगा, तो फिर से आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करके और अच्छे से तैयारी करके फिर से एग्जाम दीजिएगा, अगर एग्जाम खराब होता है तो। और सही चल रहा है, किसी एक पेपर गड़बड़ हो गया है तो पूरा सही करते चलिए। आपका अगर एग्जाम सही हो जाता है तब आपको एग्जाम दोबारा देने की जरूरत नहीं है। एक पेपर गड़बड़ होता है तो दूसरा में आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ये हमें उम्मीद है। लेकिन इतना आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम अगर खराब चला जाता है पूरा का पूरा पेपर, तो आखिरी मौका रहता है कि एक पेपर अच्छा चला जाए। अच्छे के भरोसे में आप लोग नहीं रहिएगा, क्योंकि अगर आप पास हो जाते हैं तो फिर से एग्जाम देने का मौका नहीं दिया जाएगा, इसीलिए एग्जाम ड्रॉप कर देना है बीच में। मैं यही आप लोगों को सोल्यूशन दूंगा, बाकी आपके मर्जी है। कोई तो ऐसे डायरेक्ट नहीं बोलेगा कि एग्जाम ड्रॉप कर दीजिए, लेकिन जो मेरा ओपिनियन है, क्योंकि दोबारा आपको एग्जाम फॉर्म भरने का मौका नहीं देगा, तो ऐसा अच्छा है कि आप लोग एग्जाम ड्रॉप कर दीजिएगा। फेल हो जाएगा, और फेल हो जाएगा तो फिर से एग्जाम फॉर्म भरेंगे, और एग्जाम फॉर्म भरने के बाद फिर से अच्छी तैयारी रहेगा, उसके बाद एग्जाम दे देंगे। बाकी आप लोगों पर है, ये मैं डायरेक्ट बोल दिया जो कि गलत है। आप लोगों को कुछ ओपिनियन देना था, वो मैं बता दिए। एक बार नाम बोल दीजिए प्लीज। अच्छा, आयान मॉनिटर। अच्छा भाई साहब बताइए। भाई जो लोग अभी कॉल कर रहे हैं वो कॉल नहीं करिएगा, अभी उसी मोबाइल से लाइव आ रहे हैं। यहाँ पे एक स्टूडेंट का है मस्ती मजाक का, मेरा सेशन 17 से 20 है, मेरा रजिस्ट्रेशन समाप्त हो गया है लेकिन ग्रेजुएशन क्लियर नहीं हो पाया है, कोई उपाय? देखिए रजिस्ट्रेशन समाप्त नहीं हुआ है, आप फिर से एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, अगर कर दिए होंगे तो अच्छी बात है। अभी रजिस्ट्रेशन समाप्त करने का बातें नहीं हो रहा है, कोविड आया है, उस कारण से एग्जामिनेशन कंट्रोलर साहब ने 14 तक का लिया है, 14 से 17 वाला का लिया है, 15 से 18 वाला केस में एग्जाम लिया है, और उसके बाद है 16 से 19 वाला का, इसके बाद 17 से 20 वाला, सब का लिया है। तो आप क्या घबराते हैं? थोड़ा पानी पी लेते हैं, परेशानी बहुत है। 1 मिनट आप लोग लाइव में जुड़े रहिएगा। आधा घंटा होगा, मैं इस स्ट्रीम को समाप्त कर दूंगा। पार्ट 1 के रिजल्ट लिस्ट में जिसका नाम नहीं मतलब आया उसका क्या होगा सेशन 20 से 23? तो आपको तो बताए हैं ना कि कॉलेज में जाकर के एप्लीकेशन दीजिए, वो सुधार कर दिया जाएगा, तो कॉलेज में दीजिए, और जब आपके साथी का रिजल्ट आएगा उसी साथ आपका भी रिजल्ट आ जाएगा मार्कशीट वाला। मुंबई से रहे या महाराष्ट्र से रहे भाई, सबका यही हाल है, जब एग्ज़ाम होगा तब बता देंगे। पेंडिंग वाला रिजल्ट अभी नहीं आया है तो कॉलेज में जाकर के एप्लीकेशन दे दीजिए। सबसे डर का एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव मोड में होगा।
ज़्यादा आदमी पेपर 8 कब तक होगा? भाई आपके एग्जामिनेशन प्रोग्राम में होगा, आप देख लीजिए। सुमित सिंह, आज एलएनएमयू के वीसी एसपी सिंह सर से बात किए थे, तो क्या बताया? खुशबू कुमारी कह रहा है कि सर मेरा भी रिप्लाई दे दो। खुशबू कुमारी का जवाब क्वेश्चन क्या है, थोड़ा देख लेते हैं। खुशबू कुमारी, प्रीति सिंह, थैंक यू सर, आपका दिया हुआ गेस मैथमेटिक्स ऑनर्स का क्वेश्चन एग्जाम में आया है। थैंक यू थैंक यू। सेलेक्टेड क्वेश्चन रहता है, इस कारण से जो भी बन पड़ता है हम लोग कर देते हैं। बाकी इस बार ओपिनियन यही है कि रेखा प्रकाशन गेस्ट पेपर से अच्छा क्वेश्चन मिला है, और सभी कैंडिडेट का मैसेज आता है कि सर बहुत अच्छा मिला है, तो थोड़ा अच्छा लगता है कि हम लोगों के द्वारा जो क्वेश्चन सेलेक्ट किया जाता है वो अगर अच्छा मिलता है तो खुशी भी होता है। खुशबू कुमारी एक बार और मैसेज कर दीजिए, आपका नहीं दिख रहा है, थोड़ा कर दीजिए एक बार और। रानी झा, सर एक्स रेगुलर बीकॉम पार्ट 2 का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। एप्लीकेशन भी यूनिवर्सिटी में दे दिए हैं लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। कॉलेज में एप्लीकेशन दीजिए, और कॉलेज में भी दे दिए हैं तो वेट करिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। एप्लीकेशन दे दिए हैं तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। वो कॉलेज से पता कर लीजिएगा जिनके पेपर 8 प्रैक्टिकल है, एग्ज़ाम के बाद ही होगा। 18 से 21 मार्कशीट तो चला गया आपके कॉलेज में, आप कॉलेज में जाइए। अगर सर ओनली गेस क्वेश्चन दीजिए बीएससी पार्ट 1 जूलॉजी का, lnmu.info.in डाल दिए हैं, चेक कर लीजिए। lnmu.info www.lnmu.info.in वेबसाइट का नाम है, उस पर चेक कर लीजिएगा, आपका आ जाएगा। मैंने डाल दिए हैं पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 का, शायद पार्ट 2 का अपलोड करना बाकी है, मैं उसे भी कर दूंगा पार्ट 3 के एग्ज़ाम होने के बाद। देखिए बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और बहुत सारे मैसेज कर रहे हैं, आप लोग एक बार मैसेज कर दीजिए, मैं जब उसे पढ़ूंगा। 3 बार कमेंट कर दिया, एक बार भी देख लो भैया। मूवी मसाला, बताइए भाई साहब, मूवी मसाला जी नहीं दिए हैं तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मूवी मसाला जी एक बार और मैसेज कर दीजिए। मैं सॉरी मालिक मुझे नहीं कहिएगा, जो भी है आप लोगों के सेवक के रूप में ही रहना चाहता हूँ। इसके बाद है, कहता है कि मोना जी, कहता है एक बार मेरा नाम, चलिए भाई ले लिए, अच्छे हैं ना, ठीक से रहिए। अंकित प्रसाद, मैंने तो आप लोगों को बता दिए हैं, एक बार हो गया आपका। कते नाम से है, कहाँ भैया? देखिए मेरा सर, देखिए मेरा, पार्ट 1 एक्स रेगुलर स्टूडेंट का रिजल्ट कब आएगा? इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन तो मैंने आप लोगों को बता दिए, शुरू में ही पूरा इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, लाइन बाय लाइन बता दिए हैं, तो फिर खुशबू कुमारी आप भूल जाते होंगे, हम इतना मैसेज आता है ना, और इसीलिए मैंने सोचा था कि लैपटॉप से लाइव आओ ताकि आप लोगों का नाम जल्द से जल्द लिया जाए बड़े अक्षर में। और धीरज कुमार कह रहा है कि सर 6 बार मैसेज कर मतलब फेटा है, सर बिग फैन मैं
नेम इज धीरज कुमार, थैंक यू। और उसके बाद क्या बताए, क्या था खुशबू कुमारी जी, खोजते हैं मिल नहीं रहा है। भाई लाइव स्ट्रीमिंग को मैं समाप्त कर देता हूँ। हमारे हमारे हाथ में नहीं है किसी का रिजल्ट पब्लिश करवा दे, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई साहब। मीडियम आपके हिसाब से है, किसी भी लैंग्वेज में लिख दीजिए ना, आपका रिजल्ट आएगा ही। मेरा हाँ हाँ, मेरा नाम तो सबको पता है भाई। मेरा नाम किसको नहीं पता है भाई। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक चैनल का लिंक दिया हूँ मैं अपने ब्लॉग चैनल का, उस पर देख लीजिएगा कि मेरा नाम क्या है। सेकेंड मेरिट लिस्ट इंतज़ार करिए। एप्लीकेशन दिए हैं जो जो स्टूडेंट, चाहे पार्ट 1 के रिजल्ट को लेकर दिए हैं या पार्ट 2 के रिजल्ट को लेकर के दिए हैं, सबको वेट करना है। मैं चाहूँगा कि इस लाइव स्ट्रीमिंग को इसी पे समाप्त कर दिया। थोड़ा टंग बहुत फंस रहा है, पता नहीं कैसे हो रहा है, इससे पहले तो नहीं होता था। शायद लाइव कम आ रहे हैं इस कारण से। क्या बात यह है कि हम बातें कम करते हैं आप लोगों से, या आदमी से भी बातें कम करते हैं, हो सकता है इस कारण से। पार्ट 1 के रिजल्ट को लेकर के तो अभी टाइम लगेगा, जो मुझे इन्फॉर्मेशन है। नारायण गुप्ता जी, मैं समझ गया, लेकिन ये होने वाला रहेगा तभी होगा, तो गुरुवार को आप चले जाइएगा यूनिवर्सिटी। नहीं है, खरीद दीजिएगा सुमित कुमार सिंह। इंग्लिश में लिख सकते हैं, जी हाँ लिख सकते हैं। मुकेश कुमार, 20 बार मैसेज करने के बाद रिप्लाई दें। क्षमा चाहता हूँ, आपके कमेंट का मैं रिप्लाई नहीं दे पाया, एक बार उस कमेंट को फिर से भेज दीजिए। पार्ट 1 के एग्ज़ाम इस 6 बार कमेंट कर दिया हूँ। मेरा कमेंट देखिए, क्रेजी फॉर स्टडीज सुमित। मोबाइल है, मोबाइल से कितना देख सकता हूँ मैं, इसलिए मैं सोचा था कि लैपटॉप से आऊँ ताकि आप लोगों के कमेंट को देखा जाए, लेकिन नहीं हो पाया लैपटॉप से, इस कारण से। दोस्तों अब इस लाइव स्ट्रीमिंग को यहीं पे समाप्त करते हैं, और बाकी का इन्फॉर्मेशन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।